बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। क्लास 11th केमिस्ट्री और फेडरल बोर्ड 2018 का पेपर है। एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1, इफ़ द अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट obtained in a chemical reaction is 250 ग्राम while the theoretical yield is 500 ग्राम, यानी कि एक्चुअल yield जो है वो है 250 ग्राम और जो थ्योरेटिकल है वो है 500 ग्राम, और हमसे पूछ रहे हैं परसेंटेज yield। तो परसेंटेज yield का जो फॉर्मूला है एक्चुअल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 250 डिवाइडेड बाय 500 जब आप करेंगे तो ये आएगा 0.5 और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आ जाएगा 50%। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2, अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम MVR ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू। तो पोस्टुलेट्स हैं बोहर के कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो NH/2 होता है। ओनली दोज स्टेशनरी स्टेट्स आर पॉसिबल या ऑर्बिट्स आर पॉसिबल इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ H/2 और एन जो यहाँ पे जो है वो क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। नंबर 3, इन वाटर मॉलिक्यूल देयर आर 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर। ज्योमेट्री जो होती है इसकी बैंड या वी शेप की होती है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो प्रेशर के यूनिट्स हैं ये तीनों, ये टेम्परेचर का है तो ये डिफरेंट है। नंबर 5 में सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये लाइन उसने इसलिए लिख के दी है यहाँ पर क्योंकि दो तरह की बातें हैं सरफेस टेंशन में, ठीक है। एक तो ये कि मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड कर रही होती है, तो उस लिहाज से जो है फ़िलहाल जो उन्होंने पूछा है वो बेंजीन जो है करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर इसने ये लाइन नहीं लिखी हुई होती तो बुक में एक टेबल मौजूद है पेज नंबर 121 पर, ठीक है। तो वहाँ पे जो टेबल गिवन है उसमें जो बातें उसने की हैं, मतलब जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें गिवन है, मिथेनॉल की जो वैल्यू है वो सबसे लोवेस्ट है। लेकिन पेज पेज नंबर 120 पर जनरलाइज वे में जो उन्होंने बात की है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स के हवाले से बात की है, और वही स्टेटमेंट इसने यहाँ पे भी लिखी हुई है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बेंजीन में सबसे कम होती हैं, डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं सिर्फ इसमें। जबकि वाटर में और ये अल्कोहल जो है, मिथेनॉल और इथेनॉल अल्कोहल की जो है सीरीज़ है पूरी एक, उसका फर्स्ट मेंबर मिथेनॉल होता है, सेकंड मेंबर जो है वो इथेनॉल होता है। तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तीनों में, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डिस्पर्जन फोर्सेस से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो सरफेस टेंशन उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि डायरेक्टली रिलेट करती है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो इस लिहाज से जो है बेंजीन आंसर है। और अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिख कर देता वो तो हम टेबल को प्रेफरेंस देते हैं, तो टेबल के लिहाज से जो आंसर होता वो होता मिथेनॉल। उसके बाद नंबर 6, कार्बन एग्जिस्ट इन बोथ डायमंड क्यूबिक फॉर्म एंड ग्रेफाइट हेक्सागोनल फॉर्म। दिस फेनोमेना इज नॉन एज एलोट्रॉपी। तो एलोट्रॉपी जो है एलिमेंट्स के लिए होता है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है एलोट्रॉपी वाला, कि एक एलिमेंट अगर एक से ज़्यादा स्टेट्स में पाया जा सकता है, क्रिस्टलाइन स्टेट्स में, तो इसको हम कहते हैं एलोट्रॉपी। और अगर कोई एलिमेंट है या कोई कंपाउंड है तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है उन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। एलोट्रॉपी सिर्फ एलिमेंट के लिए इस्तेमाल होती है टर्म, हैं दोनों तक सिमिलर। पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो सब्सटेंस के लिए इस्तेमाल हो सकती है, मतलब एलिमेंट के लिए भी कंपाउंड के लिए भी, जबकि एलोट्रॉपी ख़ास जो है वो सिर्फ एलिमेंट्स के लिए ही इस्तेमाल होती है। उसके बाद नंबर 7 है कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है प्लस ओजोन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। रेट लॉ इसके लिए लिखा हुआ है, रेट लॉ एक्सप्रेशन रेट इज इक्वल टू K टाइम्स NO और O3। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द गिवन रिएक्शन। तो ए में कह रहा है द रिएक्शन इज़ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO। जी नाम NO के पावर क्योंकि 1 है तो पावर के लिहाज से हम देखते हैं ऑर्डर, तो NO के लिहाज से ये फर्स्ट ऑर्डर है। O3 के लिहाज से भी फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑप्शन में ये यही बात हमसे कह रहा है। और थर्ड ऑप्शन में जो कह रहा है ये ओजोन जो है, अगर हम उसकी कंसनट्रेशन कांस्टेंट रखें और NO को जो है हम ट्वाइस जो है उसको बढ़ा दें, दुगना कर दें, डबल कर दें, तो रेट ऑफ रिएक्शन वो कह रहा है कि 3 गुना बढ़ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है, लीनियर है रिलेशनशिप। तो जितना हमें NO में जितना इंक्रीमेंट लाएंगे उतना ही इंक्रीमेंट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन में भी आएगा। ऑप्शन डी में इफ़ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज़ कांस्टेंट तो ओजोन इज़ इंक्रीज ट्वाइस, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज ट्वाइस। ये बात बिल्कुल सही है। तो ये सी ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट है, उसने हमसे यही पूछा था कौन सा वाला करेक्ट नहीं है। उसके बाद पूछ रहा है pKa वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट साइड्स आर गिवन बिलो, इंडिकेट द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग देम। बोलते बोलते मुझे लगा शायद मैं बहुत ज़्यादा स्लो बोल रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा अचानक
जहन में आया कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो खैर, तो इफ़ पी के वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट एसिड्स आर गिवन बिलो इंडिकेट द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग दैम। तो के ए, सिर्फ के ए वैल्यू अगर होती तो हम हाईएस्ट वैल्यू को चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पी के ए वैल्यू चेक कहा है, तो हमें लॉग के हिसाब से देखना है, और लॉग भी नेगेटिव लॉग। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ का, किसी वैल्यू का नेगेटिव लॉग ले लेते हैं तो उसके साथ पीछे पी लगा देते हैं। ठीक है, पी एच, पी ओ एच या पी के ए। तो फिलहाल के ए की वैल्यू अगर होती तो हम ग्रेटेस्ट वैल्यू देखते हैं, लेकिन उससे अब नेगेटिव लॉग पी, लॉग ऑफ के हमने देखना होगा, तो जाहिर सी बात है हाईएस्ट वैल्यू ये होगी -10। ठीक है, यानी अगर मैं माइनस साइन हटा दूँ तो हाईएस्ट वैल्यू, अगर माइनस साइन के बगैर देखो मैं इन सारी वैल्यूज़ को, तो 10, यानी कि 10 की पावर 10 लॉग में हम पावर्स जो हैं वो नज़र आ रही होती हैं मैं यहाँ पर, यानी कि ये एक्सपोनेंट 10 होगा, ये एक्सपोनेंट 9 होगा, ये 7 होगा और ये 3 होगा, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू यही है। तो के ए की वैल्यू जिसमें हाईएस्ट होती है वो एसिड जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, और पी के ए की फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव लॉग के हिसाब से आपने देखनी है वैल्यूज़। तो नेगेटिव लॉग जो है ये सबसे ज़्यादा जो है इसका है, यानी कि इसकी जो कंसनट्रेशन है, मत सॉरी, इसकी जो के ए वैल्यू होगी वो सबसे हाईएस्ट होगी इसकी। ठीक है, -10 की। उसके बाद देखें, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज़ मेजर्ड इन, तो मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड में जो मेजर किया जाता है रेट। उसके बाद सॉल्यूशन का हवाले से सवाल है, ये कंसनट्रेशन के हवाले से, 100 ग्राम ऑफ 10% वेट बाय वेट या मास सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ NaOH इन। तो 10 ग्राम जो है NaOH वो डिज़ोल्व होगा 90 ग्राम्स ऑफ H2O में, तो इस तरह का जो सोल्यूशन होगा वो 10% वेट बाय वेट होगा। उसके बाद देखें नंबर 11, द हीट चेंज, द नेट हीट चेंज स्टेटमेंट लिखी हुई है हेज़ेस लॉ की, तो सिंपली मैंने यहाँ पे इसको रीड नहीं किया, बस डायरेक्टली मैंने आपको ऑप्शन बता देता हूँ। नंबर 12 है, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस प्रोड्यूस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय पासिंग 1 फैराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फैराडेज लॉ के हवाले से सवाल है, इक्विवेलेंट वेट कहला रहा होता है ये। उसके बाद वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, SF6 जो होता है ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, बुक में पेज नंबर 150 पे आपको ये मिल जाएगी बात लिखी हुई। उसके बाद पूछ रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल वाटर में 2 हाइड्रोजन पार्टिकल हैं या 2 हाइड्रोजन एटम है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 मोल में कितने होंगे। ठीक है ना, तो एक मोल की, सॉरी, एक मॉलिक्यूल जो होता है वाटर का उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, तो 1 मोल जो होगा उसमें कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर होगा, तो इसलिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल जो है इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर कैथोड रेज, कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज होती हैं, बिल्कुल सही। दे कैन प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दे स्ट्राइक ऑन अ एनोड, बिल्कुल सही। दे कास्ट अ शेडो व्हेन एन ओपेक मीडियम इज प्लेस इन देयर पाथ, बिल्कुल सही है ये। चार्ज टू मास रेशो कांस्टेंट होता है, वो डिपेंड नहीं करता नेचर ऑफ गैस पर या एनोड पर कि कौन सा यूज़ किया है या कैथोड पर कौन से यूज़ किए हैं। चार्ज टू मास रेशो जो है वो कांस्टेंट होता है तमाम गैसेस के लिए, या डिपेंड नहीं करता वो नेचर ऑफ गैस पर। उसके बाद नंबर 16 कह रहा है, डिफरेंट के की वैल्यूज़ हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डिफरेंट जो है वो, जैसे पार्शल प्रेशर की फॉर्म में है, पार्शल फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इस तरह से जो है दिए हुए हैं, तो ये सारे जो कांस्टेंट हैं ये कब इक्वल होते हैं, तो डेल्टा एन अगर 0 रखा जाए तो सबकी वैल्यूज़ बराबर हो जाती हैं। उसके बाद है द सोल्यूशन इन विच pH इज़ मेंटेन्ड, ऐसा सोल्यूशन जिसकी pH चेंज ना हो, जो अपनी pH को मेंटेन रखे, अगर हम लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस उसमें ऐड करें तो वो बफर सोल्यूशन कहलाता है, इसकी जो है वो डेफिनेशन है। तो पूरे 17 MCQ का सोल्यूशन हो गया है 2018 का। आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आपके लिए ये हेल्पफुल होगी वीडियो, और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।